Hello everyone and yes I am back with a new graphology fact। छोटा सा है पर बहुत काम का है और मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस या फैक्ट्स नहीं ला पाती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरा जो भी स्केड्यूल है मैं उसमें से जितना भी टाइम निकाल पाऊँ। आई ट्राई कि एटलीस्ट कंटिन्यूटी थोड़ी थोड़ी ही बनती रहे, फिर आगे जाके कभी आप लोगों से बहुत प्यार मिला और सब्सक्राइबर्स बढ़े तो मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा टाइम यहाँ डिवोट करने का। बट टिल देन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, मैं ग्राफोलॉजी पढ़ाती हूँ तो जब मैं पढ़ा रही थी तो ये एक फॉर्मेशन पढ़ा है और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने ये फॉर्मेशन बहुत लोगों की हैंडराइटिंग में देखा है। ठीक है, अब आप खुद देखिए और पहचानेंगे कि आपने अब तक में किसकी हैंडराइटिंग में ये फॉर्मेशंस देखे हैं और क्या ये रेजोनेट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो भी और नहीं कर रहा है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये फैक्ट आपके कितने काम का रहा या आपको कैसे काम आ सकता है। ठीक है, सो आज का जो ग्राफोलॉजी फैक्ट है वो है टी के क्रॉस बार के बारे में। क्रॉस बार मतलब जो हम टी लिखते हैं और उसके ऊपर एक डंडी लगाते हैं, तो सेम जब हम स्मॉल टी लिखते हैं और उसको जो लाइन क्रॉस करती है उसको हम टी का क्रॉस बार बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो दो लेटर्स आसपास साथ में लिखे होते हैं वो दोनों में ही क्रॉस बार्स की ज़रूरत है। अगर अलग अलग नहीं है तो हो सकता है दो टी ही साथ में लिखे हों, और ऐसे में हमको आइडियली क्या सिखाया जाता है कि एक टी लिखिए उसका क्रॉस बार बनाइए, दूसरा टी लिखिए उसका क्रॉस बार बनाइए, राइट। बट आपको बहुत लोगों के राइटिंग में इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब एक क्रॉस बार दो लेटर्स को क्रॉस कर रहा है, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं, एक एफर्ट से दो काम हो रहे हैं। तो ये आपको क्या बता रहा है इस राइटर के बारे में, सोचिए। आई नो बहुत लोगों ने सही गैस कर लिया होगा, आप अपने गैसेस कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। ये क्रॉस बार 2 से 3 चीज़ें बताता है, पर मैं अभी आपके साथ एक फैक्ट शेयर कर रही हूँ और वो ये है कि ये जो राइटर्स होते हैं ये मल्टीटास्कर्स होते हैं। मतलब ये एक टाइम पे बहुत सारे काम करने में बिलीव करते हैं। एक टाइम में ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसा भी कर लूँगी। यू कैन से कि मेरे जैसे लोग, पर मैं ऐसा टी नहीं लिखती हूँ। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको ऐसे टी लिखने वाले लोग मिलते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग प्रेफर करते हैं कि कम एफर्ट में ज़्यादा काम हो जाए, एक टाइम पे ज़्यादा कामों में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर पाए। ये मल्टीटास्कर्स होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी ऐसे जॉब के लिए किसी को रिक्रूट करना चाह रहे हो जहाँ मल्टीटास्कर की ज़रूरत है, लुक फॉर दिस साइन। ठीक है, अगर आप नहीं चाह रहे हो कि आपके बच्चे के अंदर ये सेम कैरेक्टरिस्टिक आए एंड वो लिख रहा है, लुक फॉर दिस एंड गो फॉर अ ग्राफोथेरेपी। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसके लिए आप मल्टीटास्कर ढूंढ रहे हो, बस हैंडराइटिंग में देखो कि किसकी हैंडराइटिंग में आ रहा है, वो इंसान मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर पाएगा। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे फैक्ट्स लाते रहूँगी। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेटर फॉर्मेशन के बारे में पूछना है या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछना है, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं। अब आपको करना क्या है, देखिए, काम अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी तो आएगा। सो यू कैन ऑलवेज सेव दीज वीडियोज, शेयर दीज वीडियोज विद द वंस जो ऐसा लिखते हैं, ताकि उन्हें अपने बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो एक बार आप ये सब कर लेते हैं, इतना सारा काम, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो चलिए, आप अपने काम पे लग जाइए, मैं अपने काम पे लगती हूँ कि आपके लिए अगली बार के लिए कोई अच्छा सा फैक्ट ढूंढ के लाऊं। टिल देन, बाय बाय, नमस्ते।